प्रार्थना करती है और दर्जी उसे सुंदर टोपी बना देता है और अपनी तरफ से वह 5 फुदने भी लगा देता है। गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए थे? गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने इसलिए जड़ दिए थे क्योंकि वह उसे मन के अनुकूल उसे पारिश्रमिक मिला था और इससे वह बहुत ही प्रसन्न था, इसीलिए खुश होकर उसने 5 फुदने जड़ दिए थे। तो अब हम लोग कहानी से जो है प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है गौरैया कहानी से, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई? प्रश्न 1 कहानी से है, ठीक है। ये सबसे पहले कहानी से प्रश्न 1 है गौरैया और गौरा के बीच गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? उत्तर गौरैया और गौरा के बीच आदमी के कपड़े पहनने को लेकर बहस हुई। गौरैया कह रही थी आदमी की खूबसूरती गौरैया कह रही थी कि आदमी की खूबसूरती कपड़ों कह रही थी कि कपड़ों से आदमी की खूबसूरती बढ़ जाती है।
खूबसूरती बढ़ जाती है तथा सर्दी गर्मी की मार तथा मौसम की मार से भी बचाव होता है तथा मौसम के मार से भी बचाव होता है। जबकि गौरा का कहना था कि होता है, जबकि गौरा का कहना था कि कपड़े पहन लेने से आदमी और बदसूरत लगने लगता है। गौरैया के मन की पूर्ति के मन की इच्छा तब गौरैया के मन की इच्छा की पूर्ति गौरैया के मन की इच्छा की पूर्ति होने का अवसर तब मिला। गौरैया के मन की इच्छा की पूर्ति होने का अवसर तब मिला जब वह घूरे पर दाना चुगने गई। थी जहाँ उसे रुई का फाहा मिला और जहाँ उसे रुई का फाहा मिला उसने उससे सूत मिला। जहाँ उसे रुई का फाहा मिला। ये है पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न है कि गौरैया और गौरे के बहस के तर्कों को एकत्र कीजिए और उसे संवाद रूप में लिखिए। इसे आप जो है आप अपने मन से लिख सकते हैं। वैसे प्रश्न दो गौरैया और गौरे की बहस। गौरैया और गौरे की बहस के तर्कों को
एकत्र करें, एकत्र करें, उन्हें संवाद के रूप में लिखें, रूप में लिखें। इनके बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। उनके बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, इस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे आप लिखिए, गौरैया देखते हो आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कितने सुंदर, आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कितना सुंदर दिखाई देता है। पहनकर कितना सुंदर दिखाई देता है। गोरा खाक सुंदर दिखाई देता है, खाक सुंदर दिखाई देता है। आदमी कपड़ा पहन लेने पर बदसूरत लगता है, आदमी कपड़े पहनकर बदसूरत लगने लगता है, बदसूरत लगने लगता है। गौरैया लगता है आज तुम लटजीरा चुग आए हो, आज तुम लटजीरा चुग आए हो। आज तुम लटजीरा चुग आए हो। आदमी पर कपड़ा कितना फबता है। आदमी पर कपड़ा कितना फबता है। आदमी पर कपड़ा कितना फबता है। अब गौरा कपड़ा पहन लेने से आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है।
कपड़ा पहन लेने से आदमी की कुदरती खूबसूरती आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। आदमी की खूबसूरती ढक जाती है। इसके बाद आप गौरैया का कथन लिख सकते हैं। गौरैया कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए अच्छा लगने के लिए ही नहीं मौसम की मार से बचने के लिए भी आदमी पहनता है। मौसम की मार से भी बचने के लिए आदमी पहनता है। अब गौरा का कथन है। गौरा कपड़े पहनने से आदमी को आदमी की सहन शक्ति भी कम हो जाती है। गौरैया मेरा मन भी टोपी पहनने का करता है। साथ ही कपड़े पहनने से आदमी की हैसियत में भेद आ जाता है। साथ ही कपड़े पहनने से आदमी की हैसियत में भेद हो जाता है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न है, टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई? टोपी बनवाने के लिए गौरैया। प्रश्न 3, टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस के पास गई?
किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। उत्तर 3। टोपी बनवाने के लिए गौरैया सबसे पहले टोपी बनवाने के लिए गौरैया सबसे पहले धुनिये के पास गई। धुनिये के पास गई। उसने उससे रुई धुनवाया। उसने उससे रुई धुनवाया। इसके बाद वह कोरी के पास गई। इसके बाद वह कोरी के पास गई। इसके बाद वह कोरी के पास गई। पास सूत कतवाने गई। पास सूत कतवाने गई। सूत कतने के बाद वह बुनकर के पास गई। वह बुनकर के पास गई। बुनकर ने उसे सुंदर कपड़ा बुन दिया। बुनकर दिया। फिर कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। दर्जी से प्रार्थना करने पर गौरैया को खुदने वाली उसने गौरैया को 5 खुदने वाली सुंदर टोपी
बनाकर दी। इन सब के कार्यों के लिए गौरैया ने इन सब के कार्यों के लिए गौरैया ने सबके कार्यों के लिए गौरैया ने सही पारिश्रमिक भी ने उन्हें उचित मजदूरी दी। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न के बाद अगला प्रश्न चौथा है, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए? दर्जी के गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए? इसका उत्तर होगा कि गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने इसलिए जड़ दिए क्योंकि वह टोपी सिलने में जो पारिश्रमिक मिला था उससे खुश था, और खुश होकर के उसने गौरैया की टोपी में अपनी तरफ से 5 फुदने जड़ दिए, जिससे कि उसकी टोपी और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी। ठीक है, अब कहानी से आगे का प्रश्न है कि किसी कारीगर से बातचीत कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ज्ञात कीजिए और लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर ये हो सकता है कि यदि कारीगर उचित परिश्रम का उचित मूल्य नहीं पाता तो उसे काम करने में मन नहीं लगता और वह काम मन लगाकर नहीं करेगा। कारीगर को काम का पूरा पैसा मिलना चाहिए, तभी वह उस कार्य को ईमानदारी से करेगा। और मतलब आप अपने मन से किसी भी कारीगर से या तो बात करिए और नहीं तो अपने अनुभव के आधार पर लिखिए कि जैसे एक मैंने लिखा कि मेरे पड़ोस में एक बढ़ई रहता था, वह काम अच्छा करता था, उसका बनाया सामान भी बहुत सुंदर और मजबूत तथा टिकाऊ होता था। एक बार अमीर व्यक्ति ने काम करवाने के बाद उसे परिश्रम का उचित मूल्य नहीं दिया, इससे वह काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया और उसका काम में मन नहीं लगता था, और जिसके कारण जो है उसके काम में वह सुंदरता नहीं आई जो कि वास्तव में उसके काम में हुआ करते थे। आज फिर इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।